हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अनाया ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्पेशल है। वैसे मेरे सारे ब्लॉग स्पेशल हैं, मुझे पता है। और ये आज शिरडी साईं में हमारा आखिरी दिन था। आज ही के दिन हमें रिटर्निंग करनी थी, तो हम कहीं दूर जा नहीं सकते थे। इसीलिए हमने प्लान किया कि आज हम शिरडी में ही रह के और यहीं की आसपास जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं घूमने वाली, हमें उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गए शिरडी से दूर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे और अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था, तो कैमरा हम बाहर ही रख के गए थे। और ये बहुत सुंदर मंदिर है। पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद ओल्ड साईं हेरिटेज गए, जो कि साईं भगवान ने जितनी अपनी ज़िंदगी में जो भी वहाँ जिस प्रकार से उनकी जीवन शैली थी, जिस प्रकार वो रह रहे थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी। कैसे उनका ये समाधि स्थल है, द्वारिका माई। और ये ट्रेन राइड भी होती है, जो कि पूरे ओल्ड से हेरिटेज साईं का दर्शन कराती है, घुमाती है। तो ये राइड ज़रूर आप करिएगा। ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है, जो कि 150 रुपये का है। और छोटे बच्चों को टिकट नहीं लेनी पड़ती है, बट एडल्ट्स की सारी टिकट लेनी पड़ती है। और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ जाएं तो एक बार ज़रूर जाएं। और उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटी है, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रोप वे भी है। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। हमने यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हैं। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ जाएं। और काफ़ी आप मिनिमम, इसका बहुत कम प्राइस है एंट्री का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो यहाँ हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे उस टाइम पे उनका निवास जो था, जहाँ पे लोग जैसे जो उनकी जीवन शैली थी, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या करते थे, ये चावड़ी वगैरह पूरा वहाँ पे दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत है। पूरा साईं भगवान का जीवन यापन कैसे होता था, क्या करते थे पूरे दिन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। कैसे वो खाना बनाते थे, कैसे वो बैठते थे, कहाँ कहाँ किन कपड़ों में रहते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो बहुत खूबसूरत थी। हम लोग ने पूरा अच्छे से देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया कि हम आप लोगों तक का भी ये पहुँचा सके। तो ये बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उनके माता पिता कौन थे, वो किस धर्म को मानते थे, किस धर्म से थे, ऐसा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान, वो सिख थे कि ईसाई थे। ऐसा कह पाना मुश्किल है। लेकिन जितना अध्ययनों के अनुसार पता चला है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बाद उन्हें बाल्यावस्था में एक मुसलमान को सौंप दिया गया था और वो बाल्यावस्था से एक फ़कीर के रूप में रहने लगे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जन्म पाथरी में हुआ था, बट इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। उनके जन्म के 16 साल की ही उम्र में वो फ़कीर के जीवन के रूप में रहने लगे थे। की ही तरह कुछ भी उनका प्रमाण नहीं है कि उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ से थे। लेकिन फिर वही बात कि जहाँ हम अध्ययन की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। कहा जाता है कि उनके पिता का नाम गंगा बावड़िया और उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा माना जाता है। ये दोनों शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उन्हें संतान प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि जब साईं अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय उनके पिता के मन में ही ब्रह्मा की खोज में आर्यनिवास की अभिलाषा तीव्र हो गई। वे अपना सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। रास्ते में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और पति के आदेशानुसार उसे वहीं वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। उसके बाद कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक मुसलमान फ़कीर के द्वारा हुआ और उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर से था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एक निश्चित आस्था नहीं थी। वे कभी हिंदुओं के मंदिर में चले जाते थे तो कभी मस्जिद में जाके शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे ना तो गांव के हिंदू उनसे प्रसन्न होते थे और न मुसलमान। निरंतर उनकी शिकायतें आने के कारण उनके पालने वाले फ़कीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साईं के जितने वृतांत प्राप्त हैं उन सभी उनके किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हैं। ऐसे ही एक कथा के अनुसार औरंगाबाद जिले के धूप गांव के एक धनाढ्य मुस्लिम सज्जन की खोई घोड़ी बाबा की कथा अनुसार मिल जाने से उन्हें प्रभावित होकर बाबा को आश्रय दिया और कुछ वक्त तक बाबा ने अपना जीवन यापन वहीं पे किया।
के बाद कहा जाता है कि बाबा शिरडी में उनका आगमन पहली बार जो वो आए थे वो 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में आए और उन्होंने नीम के एक पेड़ के नीचे बैठने लगे। इससे उन्हें कई उनके इस निवास के बारे में कुछ अलग अलग कथाएं हैं। कुछ समय बाद वे वहाँ से अदृश्य हो गए। वे आए और कब चले गए किसी को पता नहीं चला। शिरडी आने में और उन निवास स्थान बनाने में अलग अलग कथाएं। एक चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की इस बारात शिरडी गाँव गई, जिसके साथ बाबा भी गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को वह जगह काफ़ी पसंद आई और वो वहीं रहने लगे, मस्जिद में रहने लगे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। जो कि साईं बाबा का पालन पोषण एक मुसलमान फ़कीर के द्वारा हुआ था और वो भी मस्जिदों में रहने लगे थे। तो कई लोग उन्हें कहने लगे थे कि ये मुस्लिम फ़कीर ही है और वो इसी रूप से जाने लगे। निरंतर वो अल्लाह का स्मरण करते थे और सबके कहते थे अल्लाह मालिक कहा करते थे। वो सभी से ये कहते थे अल्लाह मालिक है। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। उन्होंने किसी एक धर्म को आगे नहीं किया। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक ही तरह से कहते थे। वो दोनों धर्मों के को अनुयायी करते थे। उनकी द्वारका माई में हिंदू के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे, दिवाली भी, होली भी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रश्रय दिया था। उस समय भारत के कई प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम देश व्याप्त था, परंतु वो जो कहा करते थे राम और रहीम दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए आप जिस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं वो दोनों भगवान हैं। वो सबका भला करते हैं, सबके कल्याण करते हैं। और ये जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने में एकता नहीं, वो अपने में भेदभाव करते हैं। ये दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई अलग नहीं है। भगवान ने सबको भेजा है, सबका मालिक ईश्वर ही है, अल्लाह मालिक है, यही उनका कथन होता था। साईं बाबा का कहना था कि हमें अपने माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान करने से हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे हम अपने जीवन की हर मुश्किल से पार निकल जाते हैं। अपने जीवन में दया और विश्वास हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति रखनी चाहिए, तो हमारे जीवन को सुकून मिलता, हम सुख की सांस ले पाते हैं। साईं बाबा का यह भी कहना था, जो व्यक्ति गरीब और लाचारों की मदद करता है स्वयं भगवान उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति की, हर जीव जंतु के प्रति हमेशा मदद की भावना रखनी चाहिए। साईं हमेशा कहते थे कि जाति, समाज, भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया। ऊपर वाले की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। इसलिए जो कार्य स्वयं भगवान को पसंद नहीं है उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जाति, धर्म, समाज से जो बातों में ना प्रेम से रहे और गरीब और लाचारों की मदद करे, यही सबसे बड़ी पूजा है। साईं ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए संदेश दिए हैं कि किसी धर्म की अवहेलना नहीं करें। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सम्मान करते हुए मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानवता से ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने यह भी संदेश दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के साथ जीवन बिताना चाहिए। साईं बाबा ने हर जाति और धर्म के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सदा ही सभी से एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है। साईं ने जाति, धर्म, समुदायों और सारी बातों में ना पढ़ाकर आपसी मतभेद को दूर करके आपस में प्रेम और मेल जोल से रहना चाहिए। यह साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। साईं बाबा के कई उपदेश हैं, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों और को जकड़ने और वाली कट्टर औपचारिकता के प्रति तिरस्कार था, तथा साथ ही गरीब रोगियों के प्रति सहानुभूति भी थी। शिरडी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उपासनी बाबा और मेहर बाबा जैसी आध्यात्मिक हस्तियां साईं बाबा के उपदेशों की मान्यता भी देते हैं। साईं बाबा के कुछ अनमोल वचन, आने वाला जीवन तभी खूबसूरत हो सकता है जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण नेक नियत से जीना सीख जाओगे। मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में बदलाव जाता है, जिससे उनमें निहित जीवन के बहुत सारे अंत को प्राप्त होते हैं। साईं बाबा का कहना था कि तुम अपने आप को कमल के फूल की तरह बनाओ, जो कीचड़ में जन्म लेने पर भी अपने अंदर की उपस्थिति से प्रभावित होकर भी जीवित रहता है और सूर्य के प्रकाश में भी अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है। उनके बहुत सारे उपदेश हैं, जिसमें से एक ये भी है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से ही सीखता है और आध्यात्मिक पत्र कई प्रकार के अनुभवों से भरा है। उसे कई कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वह सारे अनुभव जो उसे प्रोत्साहित करने और सफाई की प्रक्रिया पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। जीवन एक गीत है, इसे गाओ,
जीवन एक खेल है, इसे खेलो। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करो। जीवन एक सपना है, इसे अनुभव करो। जीवन एक यज्ञ है, इसे पेश करो। और जीवन प्यार है, इसका आनंद लो। तो ये इन सारी चीज़ों पे जगह पे दर्शन कर लेने के बाद जो मेन प्रमुख स्थान है साईं में, शिरडी साईं में, आपका समाधि स्थल है। समाधि स्थल के बाद आप जाएं द्वारिका माई। समाधि स्थल से लगा हुआ द्वारिका माई का है, वो आप द्वारिका माई में दर्शन करिए। फिर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है साईं तीर्थ, जिसमें साईं की सारी गतिविधियों को दिखाया गया। वहाँ पे 4 शो होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास पूरे दिन का समय है तो साईं तीर्थ के अपोजिट में पड़ता है आपका वाटर पार्क। आप वाटर पार्क भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप ज़रूर जाएं। उसके बाद आप मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है प्रसादालय। आपको प्रसादालय जाना चाहिए, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। प्रसाद में पूरा भोजन होता है जो कि रात के 10 बजे तक मिलता है। उसके बाद आप जा सकते हैं ओल्ड हेरिटेज साईं। यहाँ पे साईं जैसे जिस प्रकार के जीवन को जिया करते थे वो सारा दिखाया गया है। वहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप, वो भी सारी फैसिलिटी है वहाँ पे। वहाँ पे एंट्री चार्जेस पड़ते हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। उसके बाद आपका अगर आपकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन है तो आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर और पड़ता है साईं तपो भूमि, वहाँ पे भी जाएं जहाँ साईं ने तप किया था। हम जिस दिन लौट रहे थे हम स्टेशन जाने से पहले यहाँ पे रुके और हमने साईं तपो भूमि का अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद की हमारी ट्रेन थी तो हम फिर स्टेशन चले गए, क्योंकि ये स्टेशन से ऑलमोस्ट लगा हुआ है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए, ऐसी ही और नॉलेज के लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ पाएँ। आज के लिए इतना ही। आप बने रहें, पूरे ब्लॉग को ज़रूर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।